हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने डिस्कस किया था टॉपिक अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज में हम किस तरह कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है ए लिमिटेड एक्वायर्ड 3600 शेयर्स ऑफ ₹10 each in B Limited at a cost of 72,000. At the date of acquisition, B Limited had a credit balance of 48,000 in its profit and loss account. फर्स्टली हमें समझना है यहाँ पर होल्डिंग कंपनी कौन सी है, सब्सिडरी। ए लिमिटेड एक्वायर्ड मीन्स ए लिमिटेड ने एक्वायर किया है, यानी ए लिमिटेड हमारी होल्डिंग कंपनी है और हमारी सब्सिडरी कंपनी है बी लिमिटेड। डेट ऑफ एक्विजिशन पर बी लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस में 48,000 का क्रेडिट बैलेंस है। आगे बैलेंस शीट दी हुई है ए और बी लिमिटेड की और हमें बनानी है इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? वर्किंग नोट में हमें बाकी कैलकुलेशंस दिखानी है और मेन जो हमारा इसमें बनेगा अकाउंट वो है बैलेंस शीट। इसमें कोई अकाउंट नहीं बनाते, सिर्फ हम बैलेंस शीट बनाते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सी कंपनी होल्डिंग है और कौन सी सब्सिडरी। तो हमारी होल्डिंग है यहाँ पर ए लिमिटेड और सब्सिडरी है बी लिमिटेड। इसके बाद अब बात करते हैं रेशियो की। हमें होल्डिंग और माइनॉरिटी का रेशियो डिसाइड करना होता है कि जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास जितने शेयर हैं, जैसे यहाँ पर इसने एक्वायर किए हैं 3600 शेयर, और बी लिमिटेड के पास टोटल शेयर कितने हैं 40,000 है, एक शेयर 10 रुपये का, यानी 4,000 टोटल शेयर है। तो हम निकालते हैं इसका रेशियो जब बनाएंगे 3600 का, और बाकी अगर 4000 में से हमारे 3600 अलग कर दें तो 400 बचेगा, और 400 और 3600 का जब रेशियो बनाएंगे तो 9:1 का हमारा रेशियो बन जाएगा। फर्स्ट हमने पहचान की होल्डिंग कौन सी, सब्सिडरी कौन सी। सेकंड हमने रेशियो निकाला, जो होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रही है 3600 वो, और जो माइनॉरिटी के लिए छोड़ रही है 400 वो, दोनों का रेशियो निकाला तो हमें पता चला होल्डिंग का रेशियो 9:1। अब तीसरा काम हमारा होता है हम ये पहचाने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है और पोस्ट एक्विजिशन कितना है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बी लिमिटेड का देखना होता है हमें, जो सब्सिडरी है उसके साथ ट्रीटमेंट है ये। तो बी लिमिटेड का प्रॉफिट है यहाँ पर 60,000, और इसने क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में कहा कि जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन बी लिमिटेड का क्रेडिट बैलेंस था 48,000। अब डेट ऑफ एक्विजिशन पर बैलेंस है 48,000 और टोटल ईयर का प्रॉफिट है 60,000। अगर 48,000 रुपये इसने एक्विजिशन से पहले कमा लिए, 48,000 पहले कमा लिए हैं, इसका मतलब 60,000 में से बाद में कितने कमाए, टोटल रुपए कमाए पूरे ईयर में 60,000, जिनमें से 48,000 हमने पहले कमा लिए थे डेट ऑफ एक्विजिशन से। तो यानी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद हमने कितने कमाए 12,000। इस तरह आया हमारा 60,000। तो हमें पता चल गया यहाँ पर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है और पोस्ट एक्विजिशन कितना है। प्री मतलब एक्वायरिंग की डेट से पहले का, पोस्ट मतलब एक्वायरिंग की डेट से बाद का। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को हम दूसरा नाम देते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और पोस्ट एक्विजिशन को नाम देते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ। नेट वर्थ की कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें लिखना होता है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स किसके शेयर, वो भी बी लिमिटेड के। बी लिमिटेड के शेयर हम लिखेंगे जितने के हैं, बैलेंस शीट में दिया है बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल 40,000, और इसमें हमें जोड़ देना है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट जिसको हमने नाम दिया है, या एक्वायर करने से पहले का प्रॉफिट। यहाँ पर दिया था क्वेश्चन में अपने आप ही स्टेटमेंट में कि 48,000 प्री एक्विजिशन है, तो हमने यहाँ लिख लिया। टोटल आया हमारा नेटवर्थ 88,000। नेटवर्थ के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना होता है, कैपिटल रिजर्व या गुडविल का कैलकुलेशन। नेटवर्थ हमारी आ गई,
इसके बाद अब हम कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व या गुडविल का कैलकुलेशन। उसके लिए हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड, ये कहाँ मिलेगी हमें अमाउंट, ये अमाउंट हमें मिलेगी हमारी बैलेंस शीट में जो बी लिमिटेड है, ए लिमिटेड के एसेट साइड में हमें दिया होगा, जैसे यहाँ पर दिया है शेयर्स इन बी लिमिटेड एट कॉस्ट 3600 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और 72,000 की। कहाँ मिलेगा ये, होल्डिंग कंपनी के एसेट साइड में हमें पता चलता है कि कितना हमारा कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड है। कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड यानी जो कॉस्ट शेयर एक्वायर किए हैं वो हमें किस कॉस्ट पर पड़े हैं वो दिया होता है। इसमें दिया है 72,000। अब इसमें से हमें लेस क्या करना है, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन नेटवर्थ। नेटवर्थ आई थी 88,000। होल्डिंग कंपनी का शेयर कैसे निकालेंगे, रेशियो से। रेशियो है हमारा 9:1 का, यानी 9 जो शेयर है वो मिलेगा होल्डिंग को और 1 जो है वो मिलेगा माइनॉरिटी को। तो नेटवर्थ में होल्डिंग का शेयर आया 9/10 करेंगे तो 79,200। अब यहाँ पर ये ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड कम है, यानी ज्यादा की कोई चीज हमें कम रुपए में मिल गई है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। तो इसमें आया हमारा कैपिटल रिजर्व 7,200 कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन हो गई। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी है क्या, जो 3600 शेयर होल्डिंग ने खरीद लिए, उसके बाद जो 400 शेयर बचे हैं जो उनके शेयर होल्डर है उनको हम एक नाम देते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का शेयर इन नेटवर्थ लिखेंगे। सबसे पहले नेटवर्थ है 88,000, इसमें माइनॉरिटी का कितना शेयर है 1/10, तो आ गया 8,800। इसमें हमें जोड़ देना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा था 12,000, उसमें से माइनॉरिटी को मिलेगा 1/10, तो 1200। यह है माइनॉरिटी का इंटरेस्ट जो कि हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा नेटवर्थ की कैलकुलेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो नेटवर्थ है। सेकंड है कैपिटल रिजर्व या गुडविल। थर्ड हमने निकाल लिया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के लिए लायबिलिटी साइड, एसेट साइड बनाने के बाद सबसे पहले मैं एसेट साइड समझा देती हूँ। एसेट साइड में सारी एसेट हम लिखेंगे दोनों की टोटल करके। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी सिर्फ ए लिमिटेड की है, प्लांट एंड मशीनरी सिर्फ ए लिमिटेड की है। इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की नहीं लिखी जाएगी, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ सब्सिडरी की लिखी जाएगी, क्योंकि होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट हम ये मानते हैं कि होल्डिंग ने जो है इसमें सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रखा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई जाएगी। सिर्फ अगर सब्सिडरी की है इन्वेस्टमेंट तो वो दिखाओ, अगर नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। पर इस क्वेश्चन में बी लिमिटेड के पास इन्वेस्टमेंट है 8,000 की, वो हमने लिख दी है। उसके बाद हम स्टॉक में दोनों का ऐड करके, डेटर्स दोनों के ऐड करके, बैंक दोनों का ऐड करके लिख देंगे। एसेट साइड बाकी एडजस्टमेंट नहीं है, बस जो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में दिए होते हैं कि बी लिमिटेड के शेयर इतने में खरीदे, ये चीज जो दी है शेयर्स इन बी लिमिटेड, ये हमें एसेट साइड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। इसके बाद लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, वो भी होल्डिंग की सिर्फ, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में हम लिखते हैं अगर कैपिटल रिजर्व आया है तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर आया था 7,200। जनरल रिजर्व सिर्फ होल्डिंग का 2 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ इसके लिए एडजस्टमेंट देखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी जो दिया है 40,000, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में होल्डिंग का हिस्सा। पहले तो होल्डिंग का अपना प्रॉफिट लिख दो 40,000, और जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था वो था हमारा 12,000। 12,000 में से 1/10 हमने माइनॉरिटी को दे दिया, अब 9/10 बचा, वो 9/10 यहाँ दिखाया जाएगा। आया 10,800, टोटल आया 50,800।
उसे यहाँ दिखाएंगे P&L अकाउंट करके। क्रेडिटर्स दोनों के ऐड कर देंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया है उसे यहाँ दिखाएंगे। वैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको शेयर कैपिटल के बाद दिखाना है, मैंने यहाँ लिख दिया, आपको शेयर कैपिटल के बाद ही लिखना है। इस तरह दोनों का टोटल करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा न्यूमेरिकल की हेल्प से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।